हरे कृष्णा, राधे राधे। ठाकुर जी की इस परिवार में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज एक बहुत ही मनमोहक कहानी सुनेंगे। हमारे छोटा सा लल्ला कितनी लीलाएं करते हैं, आज हम वही बात सुनेंगे। ध्यान से सुनना। थोड़े दिन पहले की बात है। ये जो स्टोरी शेयर किया है, ये प्रतीक्षा जी ने शेयर किया हुआ है। प्रतीक्षा जी बड़ौदा में रहती है अपने 2 ट्विंस बच्चे हस्बैंड के साथ। प्रतीक्षा जी के घर पे एक बड़ा प्यारा सा छोटा सा लड्डू गोपाल और एक राधा रानी है ऑलरेडी है, जिनकी ये बहुत प्यार से बहुत निष्ठा के साथ पूजा करती है। थोड़े दिन पहले की बात है। प्रतीक्षा जी अपने पूरे परिवार के साथ और साथ में इनकी दीदी और उनके परिवार यानी कि प्रतीक्षा जी, उनके हस्बैंड, दोनों बच्चे, दीदी, जीजाजी, ये सारे के साथ वो वृंदावन घूमने गई। वृंदावन घूमने के बाद वहाँ से उन्होंने बरसाना चले गए और जहाँ उनकी दीदी को लड्डू गोपाल और राधा रानी लेनी थी बाल स्वरूप में। लड्डू गोपाल और बाल राधा रानी वो देख ही रहे थे। तब तक प्रतीक्षा जी को एक छोटे से प्यारा सा लड्डू गोपाल के तरफ नज़र गए, जैसे कि उन्हीं की तरफ देख रहे हैं। और किसी को कुछ भी नहीं बोल के प्रतीक्षा जी ने दुकानदार से वो लड्डू गोपाल ले लिया और जो भी उनके मूल्य था वो उनको दे दिए। पर साथ में दूसरा लड्डू गोपाल लेने की बात उस टाइम पे उन्होंने किसी को नहीं बताया। और मार्च में वृंदावन में घूम के लड्डू गोपाल लेके वो घर आ गए। घर आने के बाद अपने हस्बैंड को दूसरे लड्डू गोपाल के बारे में बताए। उनके हस्बैंड दूसरे लड्डू गोपाल को देखे पर कुछ रिएक्शन ही नहीं दिए, कुछ बोले भी नहीं। इधर प्रतीक्षा जी दूसरे लड्डू गोपाल को बड़े प्यार करने लगे, मन ही मन उनका श्याम नाम भी रखे। और बरसाना से जो उनके लिए पोशाक, बांसुरी, मुकुट और दूसरे सामान लाए थे वो उनको पहना के बड़े अच्छे से तैयार करके अपने लड्डू गोपाल और राधा रानी के साथ बैठा दिए। प्रतीक्षा जी के हस्बैंड अक्सर डाकोर में रणछोड़ राय के मंदिर जाते थे माथा टेकने। इस बार भी वो गए और वहाँ के महाराज से अपने दूसरे लड्डू गोपाल के बारे में बात किए। पर वहाँ का महाराज ऐसे बोले कि जो तुम्हारे घर में राधा रानी और लड्डू गोपाल है पहले से, उन्हीं का पूजा अर्चना करो, और जो दूसरे लाए हो उनको घर में दूसरा लड्डू गोपाल नहीं रखते हैं तो उनको मंदिर में दे आओ। प्रतीक्षा जी के हस्बैंड घर आके यही बात प्रतीक्षा जी को कहा और कहे कि ये दूसरे लड्डू गोपाल अब घर पे नहीं रह सकते और ना ही हमारे घर में इनकी कोई पूजा होगी। इनको हम मंदिर में दे आएंगे और वहीं पे ये रहेंगे। प्रतीक्षा जी इस बात से बहुत ही दुखी थे, अंदर ही अंदर हमेशा रोते रहते थे। हस्बैंड से थोड़ा बहुत अनबन भी हो गया, लेकिन हस्बैंड बिल्कुल नहीं माने, क्योंकि डाकोर रणछोड़राय मंदिर के जो महाराज थे उनके आदेश अनुसार 2 लड्डू गोपालों घर पे नहीं रख पा रहे थे। पर प्रतीक्षा जी धीरे धीरे उस लड्डू गोपाल को अपना मान लिए थे और मन ही मन उनका नाम श्याम भी रख दिए थे। श्याम को अभी घर छोड़ के जाना है ये सोच के हमेशा ही उदास रहते थे और पति के साथ हमेशा ही झगड़ा हो जाता था। बात तो यहाँ तक बढ़ गई, बोला अगर ये घर छोड़ के जाएंगे तो मैं भी चली जाऊंगी। पर इस बात से भी पतिदेव कुछ ना माने, बोला ठीक है तुम्हें जाना है तुम भी चले जाओ, पर 2 लड्डू गोपाल नहीं रहेंगे। और एक दिन प्रतीक्षा जी के हस्बैंड ने वो श्याम को लेके डाकोर मंदिर में चले गए और डाकोर मंदिर में रख के आए महाराज के पास। पर प्रतीक्षा जी को पूरी विश्वास था कि ये श्याम एक दिन वापस ज़रूर आएंगे और जाते टाइम पे वो श्याम को बोल भी दिए मन ही मन कि बेटा वापस आ जाना अपने घर पे। और श्याम वहाँ से चले गए। फिर अपने पति को बाद में प्रतीक्षा जी ने बोला, देखो तुमने जिस तरह से श्याम को लेके चले गए, श्याम वैसे ही हमारे घर वापस आएंगे, पंडित जी खुद लेके आएंगे हमारे घर श्याम को। पर पति ने इस बात का ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उन्होंने बोले कि ना तो श्याम अभी वापस आने वाला है और ना ही मैं उनको वापस लाने वाला हूँ। 2 लड्डू गोपाल घर पे नहीं रहेंगे, जो इनकी पूजा हो रही है, जो हमारे घर में है उन्हीं की पूजा होगी, और दूसरे लड्डू गोपाल को तुम भूल जाओ। पर इस बात से प्रतीक्षा जी बहुत ज़्यादा दुखी थे, उदास रहती थी और पति से अनबन तो लगा रहता था। पर धीरे धीरे क्या करे, कोई ऑप्शन और बचा ही नहीं था, क्योंकि उनके खुद के 2 ट्विंस बच्चे थे जिनका भी भविष्य था, जिनको भी देखना था। इसलिए प्रतीक्षा जी धीरे धीरे अपनी श्याम को भुलाने की कोशिश किए
और धीरे धीरे श्याम को भुला भी दे थे। ऐसे करते करते थोड़े दिन बीत गए और फिर एक बार और डाकोर में रणछोड़राय जी की जो मंदिर है वहाँ माथा टेकने सपरिवार प्रतीक्षा जी और उनके दीदी जीजाजी सभी लोग पहुँचे। महाराज जी से मुलाकात किया और मंदिर में माथा भी टेके। फिर पंडित जी के घर गए जहाँ उनकी श्याम विराजमान थे। श्याम को देख के बड़ा खुश हुए और आंखों में आंसू ही आ गया। श्याम, तुम्हें क्या यहाँ अच्छा नहीं लगता है? अगर अच्छा नहीं लगता है तो हमारे घर वापस चलो। ऐसे मन ही मन बोल रहे थे प्रतीक्षा जी। श्याम जी जैसे यही बात सुन रहे थे और एक थोड़ी देर बाद सपरिवार प्रतीक्षा जी और बाकी लोग वहाँ से वापस आ गए। वापस आने के बाद घर में फिर से जैसे आम जिंदगी जीते हैं वैसे ही जी रहे थे। और इनके बाद थोड़े दिन बाद पूर्णिमा आए। पूर्णिमा के दिन प्रतीक्षा जी के हस्बैंड डाकोर के मंदिर हर साल जाते हैं, माथा टेक के आते हैं और इस साल भी पूर्णिमा में वो डाकोर के मंदिर में गए। रणछोड़राय जी के मंदिर में माथा टेक के पंडित जी से मिले। पंडित जी बोले, ये लड्डू गोपाल तुम्हारे घर में वापस आने वाला है तो उसकी तैयारी कर लो। ये बात सुन के प्रतीक्षा जी के हस्बैंड को बड़ा अवाक हुआ, पर वहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं बोले और घर आ गए। घर आके प्रतीक्षा जी को ये बात बोले। प्रतीक्षा जी खुशी से झूम उठे कि हमारा लाडला वापस आ रहा है। उन्होंने हमारी बात रख ली। दिल में जो ख्वाब था कि हमारे लाडले वापस आ जाएंगे और हमारे पास ही रहेंगे, वो पूरे होने वाले थे। उन्होंने तुरंत पंडित जी को फ़ोन लगाया और पूछा, क्या आपने सच्ची में ऐसे ही हमारे लड्डू गोपाल को वापस लाने वाले हैं? तो पंडित जी ने बोला, जी हम खुद आपके लड्डू गोपाल को आपके घर लेके आएंगे। बड़े धूमधाम से इनको बैठाना और पूजा करना। ये सुन के प्रतीक्षा जी का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। और फिर थोड़े दिन बाद जब मोहिनी एकादशी आई तो पंडित जी, उनके बेटे, उनकी पत्नी, सभी लोग अपने लड्डू गोपाल यानी कि श्याम को लेके इनके घर पहुँचे। श्याम को इनके हाथों में देके बड़ा खुश हुए और बोला, श्याम तो डाकोर में थोड़े दिन के लिए खेलने गए थे, वहाँ इनको अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो अपने घर वापस आए। ऐसे विश्वास और ऐसे भरोसा था प्रतीक्षा जी का, जो श्याम बरसाने से आए और वहाँ से डाकोर चले गए और डाकोर से फिर वापस बड़ौदा में उनके घर वापस आ गए। प्रतीक्षा जी के लिए ये एक अद्भुत लीला था और उनकी मन की बात लड्डू गोपाल ने सुन भी लिया और रख भी लिया। ये बड़ी ही अद्भुत लीला थी। प्रतीक्षा जी ने बाद में पंडित जी को पूछा भी था कि आपको ऐसा कैसे लगा कि लड्डू गोपाल को वहाँ अच्छा नहीं लग रहा है? तो पंडित जी ने कहा, जब आप लोग हमारे घर में आए थे तब आंखों में आपकी वो खुशी, वो प्यार देखा था हमने, जिससे हमें पता चला कि लड्डू गोपाल जी से, श्याम से आप कितना प्यार करते हो। हम लोग आपस में ये बात कर ही रहे थे रात को, और रात को धीरे धीरे हमें ये सपना आता है कि लड्डू गोपाल जी जैसे कह रहे हैं कि मुझे उनके पास, अपनी माँ के पास वापस जानी है। इसके बाद हम लोगों ने रणछोड़राय जी के मंदिर में 3 बार चिट निकाले, हाँ या ना का, मतलब घर जाना है या यहीं रहना है। हर बार चिट में यही उत्तर मिली कि नहीं, माँ के पास वापस जाना है बड़ौदा। और इसीलिए हमें समझ में आ गया कि गोपाल जी तो थोड़े दिन के लिए खेलने के लिए डाकोर आए थे, इनकी घर तो बड़ौदा में आपके पास है, इसीलिए हम अपने गोपाल जी को, आपके श्याम को आपके पास वापस लेके आया हूँ। तो विश्वास, कलयुग में भी विश्वास से क्या नहीं होता है। जहाँ विश्वास है वहीं भगवान है। प्रतीक्षा जी की ये कहानी मेरे दिल को छू गई है। अगर आप लोगों को भी पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और इस कहानी को बहुत जगह शेयर करें। प्रतीक्षा जी की इस अनुभव हमारे नटखट लड्डू गोपाल जी का एक अनोखा लीला, यही मैं मानती हूँ। तो मिलते हैं एक नया अनुभव, नया कहानी के साथ। तब तक के लिए विदाई दीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।